मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है महादेव जी का सच YouTube चैनल पर। अगर महादेव जी का इस संदेश को तुम्हें पसंद आई तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिल को खुश कर देने वाला संदेश लेकर के आए हैं। यदि आज इस संदेश को तुम पूरी तरह से सुन लेते हो तो तुम्हारे साथ हो रही सभी समस्याओं का निवारण तुम्हें तुरंत के तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। और यदि इस दिव्य संदेश को तुम पूरी तरीके से सुन लेते हो और इसे बिना छोड़े, बिना इग्नोर किए हुए आगे की ओर बढ़ते रहे तो तुम्हारा भाग्य अवश्य बदल जाएगा। तुम्हारे भाग्य का नया उदय हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ हो रही अनुचित चीज़ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, तुम्हारे मन को अपसेट कर रहे हैं, क्योंकि तुम जो सोचते हो उसके विपरीत होने के कारण तुम बहुत ही ज़्यादा माइंड अपसेट रहते हो। तुम कभी भी अपने आप को तरोताज़ा नहीं महसूस कर पा रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन के बारे में पूरी तरह से छान विचार किया है, पूरी तरह से आकलन किया है। तब भी तुम्हारे जीवन में मुझे यही मिला है जो मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। बस तुम्हें इस संदेश को पूरी तरीके से अंत तक सुनना है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहते हैं, तुम्हारे लिए सुनहरे अवसर ही लेकर के आना चाहते हैं। बस तुम थोड़ा सा समय निकालो और इस संदेश को अंत तक सुन लो, क्योंकि तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है। अन्यथा ऐसे तो बहुत से लोग होते हैं, उन्हें संदेश के तो क्या, मेरा कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं होता है। बस तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो तुम्हें यह प्राप्त हो रहा है, और तुम्हें प्राप्त हो रहा है तो तुम इसे प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसे भी लोग होते हैं, परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा सच्चे भक्त हो तो आज इस संदेश को पूरा ही सुनकर जाएगा, इस बीच में बिल्कुल भी मत छोड़कर जाएगा। मेरे बच्चे, आप तुम्हारे जीवन में मेरी शक्तियों का चमत्कार होने जा रहा है। उसे चमत्कार के लिए तैयार, वो जो तुम्हारे साथ होने जा रहा है, जो तुम्हारे जीवन को बदलने जा रहा है, एक नए प्रारब्ध का शुरुआत करने जा रहा है। बस तुम्हें इसकी प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि यह जो तुम्हारे साथ अद्भुत घटना घटने जा रही है, जो यह अद्भुत दृश्य तुम्हारे सामने निकलकर आने वाला है, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा था? नहीं सोचा था। क्यों नहीं सोचा था? क्योंकि तुम इसके लायक ही नहीं थे। अभी तक तुमने इतनी पूजा पाठ, इतनी भक्ति नहीं की थी कि तुम यह सोच सको कि मेरे प्रभु यह सब मेरे साथ कर सकते हैं, यह मेरे साथ कोई ऐसा चमत्कार कर सकते हैं, या अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा मुझे अपना कुछ ऐसा प्राप्त करवा सकते हैं जो मेरे लिए अहम भूमिका रखता है। बस तुम यही सोचते थे कि प्रभु बस इतना करो कि मैं तुम्हारे नाम का स्मरण करता रहूं, भजन करता रहूं, कीर्तन करता रहूं, बस इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। परंतु आज जो तुम्हें आवश्यकता से ज़्यादा मिलने जा रहा है, जो तुम्हारी सोच के विपरीत तुम्हारे भाग्य में आने वाला है, तुम्हारे जीवन में आने वाला है, उसके लिए तुम कल्पना नहीं कर सकते थे, परंतु यह होकर ही रहेगा। यदि यह हो गया तो तुम बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो जाओगे। सोचोगे कि क्या प्रभु की दया है, क्या प्रभु की करुणा है जो मेरे साथ इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं, मुझ पर कृपा कर रहे हैं, कृपा दृष्टि कर रहे हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि यह अभिनेत्री तुम्हें स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव जी का सच को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे इन दिव्य शक्तियों के नाम अंकित करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे भाग्य का उदय हो जाएगा। तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में औपचारिकता का वह समय आ जाएगा जो तुमने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम करोगे, जो करने जा रहे हो, जो करने वाले हो, वह कोई ऐसा ही आदमी होता है जो करता है। सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, परंतु आज यदि तुमने मेरे इन सभी नाम को टाइप कर दिया जो कि मैं तुम्हें निवत करके बतला रहा हूँ, यह नाम है ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और मेरे प्यारे बच्चे, इसके साथ में अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परेशानियां, उनको दूर कर सकूं और तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्य उदय कर सकूं, ताकि तुम कभी भी अपने आप को यह ना सोचो कि मेरे साथ ऐसा अनुचित हो गया है और मेरे साथ जो भी घटित हो रहा है वह सब गलत तरीके से हो रहा है। मैं तुम्हें सारी व्यवस्थाएं प्राप्त करवाना चाहता हूँ, परंतु तुम्हें उसके लिए अपने प्रभु की बातों का स्मरण करना होगा और अपने प्रभु का ध्यान करना होगा। उन्हें कभी भी छोड़कर जाना नहीं होगा।
ऐसा नहीं कि तुम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लो और अपने स्वार्थ को बरकरार बनाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। ऐसा तुम्हारा करने का जो मन है यह उचित नहीं है, क्योंकि तुम यह करोगे तो बहुत ही अनुचित होने वाला है। जो भी तुम्हें करना है वह सरलता से करो, सच्चाई से करो, ईमानदारी से करो, तभी तुम्हारे जीवन का आगे उद्धार होगा। यदि अपने जीवन का तुम उद्धार चाहते हो तो तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कार्य करना ही सही रहेगा, क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे आगे आने वाले भविष्य में कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे साथ ऐसी कठिन चीज़ों को तुम देख सकते हो। कठिन चीज़ तुम्हारे जीवन में आ सकती है जिसे तुम सामना नहीं कर सकते हो। क्या तुम ऐसा चाहते हो? यदि तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें ऐसा ही मिलेगा। यदि तुम सरलता चाहते हो तो तुम्हारा जीवन सरल तरीके से मिलेगा, क्योंकि मेरे भक्त जैसे ही मुझे मांगते हैं मैं उसे वैसा ही प्राप्त करवाता हूँ। स्थिति को देखते हुए गंभीरता पूर्वक से उनके विषय को मैं प्रमाणित करता हूँ और उनके विषय के बारे में सोचता हूँ कि क्या वे चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। क्या उनके जीवन के लिए यह करना सही रहेगा, यह बेहतर रहेगा। तभी भी तुमने यह नहीं सोचा कि मेरे बच्चे मैं क्या चाहते हूँ। मेरे बच्चे, मैं यह चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन को सुधार लो, अपनी अच्छी आदतों का प्रस्तुतिकरण करो, अपने आप को सही रास्ते पर ले जाओ। जब तुम इतना करते हो तो मेरा मन खुश हो जाता मैं एकदम से प्रसन्न हो जाता हूँ मेरे बच्चे। इसलिए मैं तुम्हें कुछ अपनी अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त करवाना चाहता हूँ। यह ऐसी अधूरी शक्तियाँ हैं जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार उत्पन्न कर देगी। एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसा उज्ज्वल प्रकार जो तुम्हारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा चमका देगा, क्योंकि जो मैं तुम्हें शक्तियाँ प्राप्त करवाने वाला हूँ, जो तुम्हारे जीवन मेरी शक्तियों की एंट्री होने वाली है, वह तुम्हारे जीवन की सभी गुणवत्ता को जांच करके तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक सोच है, नकारात्मक विचार है, जो भी तंत्र मंत्र बड़ा, वह सब कट जाएगी और तुम एक अच्छे जीवन की ओर आकर्षित हो जाओगे। तुम्हारे साथ जो भी अनुचित हो रहा है उसको उसी तरीके से करके दिखाया जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे तुम कभी कभी ये भूल जाते हो कि तुम एक अपने प्रभु महादेव जी के भक्त हो, जो बहुत ही प्रिय भक्त हो। तुम्हें कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। किसी भी परिस्थिति का सामना करने में तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए और ना ही सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि तुम स्थिति से लड़ना प्रारंभ करोगे वैसे ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। बस तुम्हें थोड़ा पर्यटन तो करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ मेरे ही बल पर छोड़ दो, मेरे ही सहारे छोड़ दो कि प्रभु ही है, सब कुछ करने वाले प्रभु ही करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम्हें भी तो कुछ अपने कर्तव्यों को पालन करना है, क्योंकि बिना कर्तव्यों का पालन किए हुए तुम कैसे अपने जीवन को सही तरीके से चल पाओगे। हर पल पर मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तो आ सकता हूँ, परंतु कुछ तुम्हें भी करने की ज़रूरत है। जो तुम्हें ही करना है, मैं तो सिर्फ तुम्हें रास्ता बताऊंगा और तुम्हारे मार्ग को आसान बनाऊंगा। बस इतना ही मेरा कर्तव्य और इतना ही मेरा कार्य है। बस तुम्हें जो करना है वह तो करना ही पड़ेगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम्हारी स्थिति खराब होती है तो तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ की भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है? ऐसा ही होता है मेरे बच्चे। जब तुम दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो वह मेरे आँख से आंसू भी निकल आते हैं। मैं यह सोचता हूँ कि मेरे बच्चे इस प्रकार से पीड़ित है, परेशान है। मैं तत्काल वहाँ से उठ करके आता हूँ और तुम्हारे जीवन में अपना हस्त प्रक्षेप करता हूँ और तुम्हारे जीवन की बढ़ाव को दूर करता हूँ, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करता हूँ, तुम्हारे जीवन को उसे गुणवत्ता की ओर ले जाता हूँ जहाँ पर तुम्हारी अहम भूमिका हो सके और जहाँ पर तुम्हारा सर्वत्र सुरक्षित रह सके। मैं तुम्हें सुरक्षित करना चाहता हूँ। पूर्ण रूप से यह मेरा अनुरोध है तुमसे कि तुम इस संदेश को अभी आगे तक देखना है, अभी छोड़कर इस जाना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बारे की व्याख्या तो अभी प्रारंभ हुई है। अभी इसका अंत कुछ अलग तरीके से होगा, कुछ अलग तरीके से मैं इसका अंत करूँगा। इसके बीच में कुछ ऐसी चीज़ आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ मैं तुम्हें बताऊँगा जो तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर होगी, जो तुम्हारे लिए एक नई सीख लेकर के आएंगे, जो तुम्हारे लिए एक पर्याप्त साधन लेकर के आएंगे। तुम क्या अपने पर्याप्त साधन को प्राप्त करना चाहते हो? यदि साधन को पर्याप्त रूप में पाना चाहते हो तो प्रभु की शरण में तुम्हें रहना ही होगा और प्रभु का भजन कीर्तन करना ही होगा। यदि तुम इसके लिए तात्पर्य हो तो आ जाओ मेरे साथ और भजन कीर्तन करने के लिए तैयार हो जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रखते हुए आगे बढ़ते रहो इस संदेश में और सुनते रहो अपने जीवन के बारे में पूरी दास्तान जो मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यदि तुम समझ गए
तुम्हारा जीवन तो भी आगे क्या हो सकता है, कुछ भी तुम्हें झात नहीं है, परंतु जो भी आगे होगा वह मैं जानता हूँ जो तुम्हारे लिए होने वाला है। आगे का समय वह है, बेहतर से बेहतर जिंदगी तुम्हारी बहुत ही सुनहरी होने वाली है। ऊंचाइयों की तुम उसे सीढ़ी पर पहुंचने वाले हो, उसे शिखर पर पहुंचने वाले हो, जहां पर लोग देखने के लिए तुम्हारे घर आए, तुमसे पूछेंगे, तुमसे बात करेंगे और तुमसे जुड़ने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा के लिए। परंतु कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जब तुम यह सोचो कि आज मेरे साथ कुछ अनुचित होकर ही रहेगा, तो इसके लिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी को याद करना है और थोड़ा सा स्मरण कर देना है कि हे प्रभु, आज मैं कुछ संकट में पड़ गया हूँ, कुछ संकट मेरे सामने आ गए हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन में आ गया हूँ मैं जहाँ से निकलने में मुझे बड़ी ही मुश्किल हो रही है। प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि दिखा दीजिए और मुझे इस स्थिति से बाहर निकाल दीजिए। मुझ पर उपकार कर दीजिए। मैं इस उपकार को कभी भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि इससे पहले भी आपने मुझ पर उपकार किया, मुझे बचाया। कई तरह से मैं फंस गया था एक ऐसे जाल में जो वहाँ से आपने मुझे निकालकर एक अच्छी सीख देते हुए आगे बढ़ाया था। परंतु आज फिर से मेरी सिचुएशन इस तरीके से आ गई है क्योंकि मैं एक चूक खा गया। जी चूक की वजह से आज मेरा सर्वस्व बर्बाद होने वाला है। क्या आप मुझे अब भी निकलने के लिए तैयार हैं, बचाने के लिए तैयार हैं? तो प्रभु मेरे आ जाइए और मेरी रक्षा कीजिए। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए हर वक्त हर समय तैयार रहता हूँ, परंतु तुम ही तैयार नहीं होते हो मुझे स्वीकार करने के लिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, तुम्हारे घर की स्थिति और कायदे से सुधारने के लिए, तुम्हारे घर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए। मैं यह देखना चाहता हूँ कि मेरा बालक, मेरा बच्चा किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वहन कर रहा है, किस प्रकार का उसका घर है, किस प्रकार के उसके घर के सदस्य हैं। मैं पूरी तरह से आकर के अपनी आंखों से साक्षात देखना चाहता हूँ, परंतु तुमने कभी बुलाने का प्रयास ही नहीं किया। मुझे यदि प्रयास किया होता तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा होता कि है प्रभु, मेरे घर भी आ जाइए और मेरे घर में आकर के मेरा कल्याण कर दीजिए। यह बात तो तुम्हारे मुख से अवश्य ही निकलती, परंतु तुमने ऐसा कभी भी नहीं किया। मेरा मन बहुत ही ज़्यादा लालायित होता है तुम्हारे पास आने के लिए, परंतु मैं पूर्ण रूप से नहीं आ पाता हूँ। बस इसी तरीके से तुम्हें दर्शन दे सकता हूँ जिस तरीके से तुम आज मेरे दर्शन कर रहे हो। ठीक है मेरे बच्चे, यदि तुम इसी प्रकार से खुश हो, इसी प्रकार से दर्शन करना चाहते हो तो अच्छा है। मैं भी इसी में खुश हूँ, क्योंकि मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम इसी तरीके से हंसते खेलते मुस्कुराते रहो। क्योंकि ज़िंदगी में यदि कोई हंसता रहता है, खेल खिला रहता है, मुस्कुराता रहता है, तो बहुत ही बेहतर रहता है कि वह किसी भी तरीके के कोई संकट में नहीं पड़ा हुआ है। आज उसका जीवन खुशहाल है तो वह बहुत ही अच्छी बात होती है। परंतु तो मेरे बच्चे, जीत शक्ति का तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने जा रहा है क्या? तुम उसके बारे में जानते हो? नहीं जानते हो तो अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक से उसके बारे में समझाने का प्रयास करता हूँ, परंतु उससे पहले मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे आशीर्वाद को बहुत ही गुप्त रूप से पाना चाहते हो और अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुँचाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम हाथ ज़रूर टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम यह टाइप करोगे वैसे ही मेरी विशेष कृपा तुम पर होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी स्वीकृति भी मुझे प्राप्त हो जाएगी। मैं जान सकूंगा कि हाँ, मेरे बच्चे ने मेरे संदेश को पूरा सुना और रे संदेश में अपना समय निकाला, तो मैं तुम्हारा समय की कीमत अवश्य चुकाऊंगा। चाहे जैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में होते हुए मैं तुम्हारा समय की कीमत अवश्य चुकाऊंगा। जो मैं चुकाने वाला हूँ वह बेहतर से बेहतर होगा, कहीं अधिक ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो मेरे बच्चे, जो मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में चमत्कार करना चाहती है, वह बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, तुम्हारे इंतज़ार में थी कि कब मैं इस वक्त के घर जाऊं और इसकी रक्षा करो, इसका कार्यभार देखो। मेरे बच्चे, वह मेरी शक्ति है, मेरे काल भैरव की वह दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ आने वाली है। क्योंकि काल भैरव एक ऐसे देवता है जो कि भक्तों की रक्षा तो करते ही हैं, बाकी जो तंत्र मंत्र यंत्र क्रियाएं, जादू टोना डाकिनी साकिन का प्रकोप होता है, वह सब क्षण घर में दूर करते हैं। इसके लिए तुम्हारे घर आने के लिए भी तैयार हो रहे हैं कि मैं किसी तरीके से तुम्हारे घर पहुंच जाऊं और तुम्हारे घर की जो तंत्र बाधा है वह सब दूर कर दो। परंतु तुम्हें उसके लिए प्रभु का स्मरण करते हुए प्रभु को बुलाना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत है। उसके लिए तुम्हें अपने पूजा घर पर, जहाँ पर तुम पूजा करते हो, या तुम्हारा मंदिर हो जहाँ पर तुम पूजा करते हो, वहाँ पर तुम्हें रात्रि के समय में एक घी का दीपक जला लेना है और घी का दीपक जला करके बैठ जाना है, आसान लगा करके, और फिर धूप और दीप वहाँ पर लगा देना।
एक कपूर का टुकड़ा जला देना और वहाँ पर 2 जोड़ी लौंग रख देना। उसके बाद में मेरा स्मरण करना, पहले महादेव जी का स्मरण करना, उसके बाद में मेरी दिव्य स्वरूप काल भैरव का स्मरण करना, थोड़ा सा इत्र वहाँ पर डाल देना। उसके बाद में ध्यान में एकदम से बढ़ जाना, मेरे मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है निरंतर। जैसे ही तुम इसका जाप करते रहोगे और अपनी इच्छा को मन में बोलते रहोगे, वैसे ही कुछ देरी में मेरे काल भैरव की शक्ति तुम्हारे सामने आ जाएगी। वह शक्ति जब आएगी तो तुम्हें कुछ डरावनी हरकत कर सकती है, परंतु तुम्हें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बिल्कुल ही निडर होकर के खड़े रहना है, बैठे रहना है और प्रार्थना करते रहना है कि है काल भैरव है, काल भैरव मुझ पर रक्षा करो, मुझ पर कृपा करो। इस प्रकार से बोलते हुए जब वह प्रचंड रूप से आएंगे तो तुम्हें कुछ ज़्यादा आभास होने का आभास लगेगा और एक हवा का झोंका इस प्रकार से तुम्हारे शरीर से टकराएगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि मानो कुछ ऐसी चीज़ मेरे शरीर में समा गई है जो मेरे लिए पर्याप्त है और जो मेरे लिए अच्छा लग रहा है। तुम्हें कुछ ऐसा आभास होगा, तुम्हारा जीवन एक हरा भरा लगने लगेगा, एनर्जी तुम्हारे शरीर में इतनी ज़्यादा हो जाएगी, तुम सोचोगे कि मैं अब क्या नहीं क्या कर डालूं बस। और जब तुम नेत्र बंद करोगे तो तुम्हें समझ लो एक प्रकाश दिखाई देगा, प्रकाश उजाला जो तुम्हारे मस्तिष्क में बैठा रहेगा और इस प्रकाश में तुम्हें काल भैरव के छोटे से दिव्य दर्शन हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, परंतु कुछ तो हो ही जाएगा जो मैं तुम पर कृपा करूँगा, बस उतना ही होगा। इतना तुम्हें करना है और इस शक्ति को तुम्हें पकड़ के कभी भी गलत कार्य नहीं करना है। अच्छे तरीके से ही अपने जीवन में इसका संरक्षण करवाना है, अपने जीवन को चलना है, क्योंकि यह काल भैरव है। कभी भी नाराज़ हो सकते हैं, रट हो सकते हैं। जब यह रुष्ट हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर गलत प्रभाव दिखा सकते हैं और जब तुम्हारे ऊपर गलत प्रभाव है, इनका होने लगेगा तो तुम बच नहीं पाओगे और आत्मा से